हे नाथ नारायण वासुदेवा भक्ति सुतौ तौ करुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासे भक्ति सुतौ तौ करुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासे भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथे नामा विभुर वदन्ति श्री कृष्ण गोविंद नाथे नामा विभुर वदन्ति श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा भक्ति सुतौ तौ इतनी दिव्य सुंदर कथा चली कि भक्ति आ गई। सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा लिखा है। सुतौ दो वचन संस्कृत व्याकरण में सुतौ तौ भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा वो दोनों जो बालक वृद्ध थे वो तरुण हो गए, जवान हो गए और भक्ति नृत्य करते हुए पुनर्नर्त मध्य तितमेव तत्रा भक्त्यादिकानाम हृदयं वशामि। बोले मैं कहाँ बैठूं महाराज? नारद जी ने कहा एक तरफ माताएं बैठी थी, एक तरफ पुरुष बैठे थे, एक तरफ ऋषि बैठे थे, सभी अच्छा भक्ति इतनी सुंदर भक्ति को देख करके सब विचलित हो गए। हाँ जैसे यहाँ कोई माता जी आ जाए बढ़िया सुंदर साड़ी वाड़ी पहन के, अब उन्हीं की ओर देखने लग जाएंगी, कितनी सुंदर साड़ी है, कितना वो किए हैं, कितने सोने चांदी है। ऐसे वो तो भक्ति महाराज है, महाराज भक्ति महारानी आ गई, भक्ति सुधौ तो सब इधर उधर देखने लगे। नारद जी ने कहा इधर उधर मत देखो। भक्ति महारानी का महाराज कहाँ बैठूं? बोले भक्ते हृदयामी, इन जितने भक्त है ना इनके हृदय में बैठ जाओ। भक्ते हृदयामी बसामि त्वं भक्ति, हे भक्ति हृदय में बैठ जाओ। बोले अच्छा, आ करके भक्तों के हृदय में बैठ गई। देखिए बात इतनी है, भक्ति तो करिए लेकिन ज्ञान वैराग्य के साथ करिए। अगर ज्ञान वैराग्य के साथ नहीं किया तो पंगुम, भक्ति जो है ना पंगु है आपकी। बोले महाराज इस तरह भक्ति का ये मानवाज पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रतादि मार्ग का क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामिनाः शुद्धन्ति तस्मै। जो व्यक्ति 5 प्रकार के पाप करता है, पंचोग्र पापा, 5 प्रकार के पाप सबसे खतरनाक बताए गए हैं। ब्रह्महत्या, परस्त्री गमन, दूसरे का धन हड़पना, छल छद्म जो दूसरे से कपट करते हैं, हिंसा। ये 5 प्रकार की पापी भी अगर भागवत जी के शरण में आ जाए तो पंचोग्र पापा छल छद्म काणिना क्रूरा पिशाचा
इव निर्दयाश्च में ये भी मुक्त हो जाते हैं। भागवत जी की इतनी महिमा है। हम ज्यादा बड़ी बात तो नहीं करते। 108 डेली परिक्रमा कर लो जी, समस्त कामनाएं पूरी हो जाएंगी आपकी, लेकिन श्रद्धा से करना। क्योंकि आजकल लोग ना, बना तो मैंने किया, बिगड़ा तो भगवान ने किया। बना तो मैंने किया, बिगड़ा तो भगवान। बताओ, भगवान की ऐसी मर्जी थी। हम अपने कर्म में विश्वास ही नहीं करते। बोले सूत जी बोले, एक इतिहास सुनाता हूं। एक इतिहास सुनाया, दूसरी कथा। आत्मदेव पुरे तस्मिन, एक आत्मदेव के ब्राह्मण थे, बड़े वेद शास्त्र विशारदा, वेद शास्त्र में विशारद थे, बड़े ज्ञानी थे, बड़े तपस्वी थे, शील थे, बड़ा धन था उनके पास, कर्मकांडी थे। हाँ, लेकिन उनकी जो पत्नी थी बिल्कुल उनके विपरीत थी, उल्टा थी, बिल्कुल उल्टा। एक दिन की बात, अब किसी किसी के पड़ोसी ज्यादा ही अच्छे होते हैं। उनके कोई संतान नहीं थी, जो गैया थी उनके भी बछड़ा नहीं होता था। पड़ोसी मिल गए, पीछे वाले बताए, बोले संतानहीन है, गाय भी बांझ है। आज आत्मदेव जी को आत्मग्लानि हुई कि बताओ, अगर मेरे पुत्र मैं नहीं रहा तो मुझे पानी कौन देगा? पानी देने वाला भी तो कोई होना चाहिए ना। ऐसी चिंता में शोक चिंता तुरा भयम, आज शोक और चिंता और भय आत्मदेव जी को डस गया। बोले इससे अच्छा जब मैंने इतना धन कमाया है, क्या करूंगा? जाता हूं। जंगल चले गए, जंगल गए, जंगल में पहुंच करके और आत्मचिंतन आत्म मंथन करने लगे। बोले मैं आत्महत्या कर लूंगा। विचार कर ही रहे थे, इसने में कश्चित सन्यासी आगता, एक सन्यासी आ गए। सन्यासी ने देखा, ओ सन्यासी ज्योतिष थे। सन्यासी ने देखा बड़ा विद्वान ब्राह्मण है, तपस्वी है, श्रेष्ठ है, लेकिन ये चिंता तुरकाई को, ये जो फेस होता है ना, अगर कोई पढ़ने वाला हो तो पूरा बता देगा कितना विद्वान है, कितने पानी में है जी। ये फेस की बात है। हाँ, ज्योतिष शास्त्र में ना एक मस्तिष्क रेखा होती है, एक हस्त रेखा होती है, एक मस्तिष्क रेखा होती है, उससे पूछते ज्ञान हो जाता है। तो सन्यासी पहुंच गए, बोले महाराज ब्राह्मण देवता काते चिंता बली असी, आप किस चिंता में हो? बोले महाराज क्या बताऊं, मेरे कोई पुत्र नहीं है और मैं इसीलिए जंगल में आया हूं। बोले सन्यासी ने कहा, देखिए वो तो सन्यासी थे ना। सन्यासी ने कहा, बेटा आत्मदेव सुनो, किसने पुत्र से सुख पाया है? राजा चित्रकेतु के 1 लाख रानियां थी, एक पुत्र था, लेकिन क्या सुख पाया? 99,999 रानियों ने एक साथ जहर दे दिया, मर गया। नारद जी ने पुनः जिंदा किया, लड़का जंगल में चल दिया। चित्रकेतु ने कहा, पुत्र। बोले सुनो, कस्मिन जन्मन्ननी महिमम, कस्मिन जन्मन्ननी महिमम पुत्रो, अरे किसी जन्म में मैं तुम्हारा बाप था, तुम मेरे पुत्र थे। ऐसे ये सृष्टि का कर्म है पिताजी, चलता रहता है। ये पुत्र मोह छोड़ दो, ये पुत्र मोह छोड़ दो। बोले लो, चल दिया। कितने? सगर के 60,000 पुत्र थे। क्या हुआ? कपिल देव जी ने एक बार में जला दिया। इसलिए छोड़ दो। पुत्रादि सुख हीनोयम, पुत्र सुख कोई खास नहीं है।
बोले महाराज तुम क्या जानो, तुम बाबा जोगी आदमी हो, हैं? घर में छोटा सा बच्चा, छोटी सी बच्ची डोलेगी तो कितना अच्छा लगता है? सन्या पुत्रादि सुखहीनोयम संन्यास है शुष्क ही। ये जो संन्यास है ना शुष्क है। पुत्र पौत्र समन्विता, जिस घर में पुत्र पौत्र हैं वो कितना सरस है। गृहस्थ है सरसोल के पुत्र पौत्र समन्विता, जहाँ पुत्र होते हैं किलकारियां बसती हैं, कितना अच्छा लगता है आपका। तो ये दोनों ही विद्वान थे। अब विद्वान भिड़ गए। बोले सुनो आत्मदेव एक बात बताऊं, सप्त जन्मावधि तवा पुत्रो नहीं बचा। 7 जन्म तक मैं तुम्हारे मत्थे की रेखा देख रहा हूँ, 7 जन्म तक तुम्हारे पुत्र नहीं है, कर लो बात। बोले महाराज आप 7 जन्म तक का जानते हो? बोले हाँ। अच्छा तो महाराज ऐसा है, अब मैं आप ही के सामने अपने प्राण खत्म करता हूँ, पाप आपको ही लगेगा। बोले कर लो बात। दया बिनु संत कसाई, दया करी तो आफत आई। मेरे को ही पाप में डाल दे दिया। अब पटकने लगे सर। बोले रुक जाओ महाराज। एक फल निकाला, बोले आत्मदेव ये ले जा फल खा लेना। दे दिया फल। बोले सुनो इसके नियम है, इसके नियम से रहना। अगर नियम से रहोगे तो अच्छी संतान होगी, वेदज्ञ संतान होगी। नियम बता दिया, चल दिए महाराज। अब पता है वो आगे गए संत ना, अपना शरीर छोड़े और उस फल में आ गए। क्योंकि 7 जन्म तक नहीं था, ज्योतिष झूठ नहीं हो सकती। अपने आकर के महाराज वो फल लाए। बोले देवी ये फल आप खा लो। बोले इससे क्या होगा? बोले हम भी संतान वाले बन जाएंगे। बोले हाँ लाइए ना। अब वो तो बिल्कुल उनके विपरीत थी। अब उसको ले लिया। आत्मदेव जी बड़े मगन कि अब हमारे संतान हो जाएगी, संतति हो जाएगी, हम भी पुत्रवान हो जाएंगे। अब उनकी जो पत्नी थी वो भाई सोच है, मैं अगर फल खा लूंगी तो मोटी हो जाऊंगी, थोड़ा मेरा शरीर ज्यादा मोटा हो जाएगा तो जितनी सुंदरता है ना वो खत्म हो जाएगी। अब मान लो मेरे गर्भ आ गया, चोर आ गए तो मैं भागूंगी कहाँ? चोर है सर्वजन देशी, आग लग गई तो मैं क्या करूंगी? ऐसे चिंतन करते 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 फल रख दिया। एक पड़ोसन आई, बोली क्या हुआ देवी? कहे आज चिंता तो रो। बोले ऐसी बात है। बोले खा लो कोई बात नहीं, ये तो होता ही है। बोले ना ये फल मैं नहीं खाऊंगी, तू मेरे को आई समझाने जा। भगा दिया। तो उसकी सगी बहन आ गई। बोले देवी बहना क्या हुआ? बोले ऐसी बात है। बहन ने कहा ऐसा है, तेरे पास पैसा बहुत है? बोले हाँ। मेरे को दे देना, मेरे ना 6 महीना का गर्भ हो चुका है, 3 महीने बाद आएगा ना तो मैं तेरे को चुपचाप दे दूंगी। बोले और क्या करूं? हाँ युक्ति बता दी, कपड़ा पेट में लपेट लेना, पतिदेव को बता देना गर्भवती हो गई। हाँ चकाचक रहने लगे महाराज। 9वां महीना आया, जैसे उसकी बहन के बालक हो गया, आई दे गई, धन ले गई। अब उस फल को क्या किया था? उस फल को गैया मैया को खिला दिया। देखो गैया मैया की बात आई ना तो मैं कथा मंच से निवेदन करूंगा। हमारे वृंदावन में जब गैया मैया अपने प्राण छोड़ती है ना, वृंदावन की बात बता रहा हूँ, अब मेरे ख्याल से पूरी यूपी में, मेरे को ऐसा लगता है पूरे यूपी में जहां तक मैं गया, और महाराष्ट्र में भी यही करते हैं। जानते हैं क्या करते हैं? जब गैया मैया प्राण छोड़ देती है ना तो कुछ नहीं, एक गड्ढा करते हैं, 5-7 बाई का एक गड्ढा करते हैं, उसमें गैया मैया को डाल देते हैं। हाँ अब गैया मैया को डालने के बाद उसमें 2 बोरी नमक डाल देते हैं, गड्ढा को भर देते हैं। ये हमने अपने वृंदावन में और स्थानों पर भी हमने ये चीज देखी है। तो हम निवेदन करेंगे मंच से कि अगर ऐसी कोई व्यवस्था हो जाए तो उनसे जो कीटाणु उड़ते हैं, उनसे जो दुर्गंध फैलती है, एक उनका सम्मान भी हो जाएगा
और एक उनकी दुर्दशा भी नहीं होगी। तो पुत्र वो गैया कि यहाँ भी महाराज कुछ दिन बाद एक पुत्र हुआ। जैसे ही पुत्र हुआ तो नामकरण का समय आया। ब्राह्मण आए, बोले मेरा नाम आत्मदेव है तो मेरे पुत्र का नाम परमात्म देव होगा। मैया बोली ना, मैंने 9 महीने गर्भ में रखा, मेरा नाम धुंधुली है तो मेरे पुत्र का नाम धुंधुकारी हो जाएगा। हाँ, माताओं का एक हिसाब होता है, हम अपने से अपने बालक का नाम रखेंगे, कुछ भी रख लो, रखेंगे अपने ही नाम से। चल दिए महाराज। कुछ दिन बाद एक पुत्र, गैया मैया को एक पुत्र हुआ जिसके गोकर्ण कान बड़े बड़े थे। बोले देवी हम कितने भाग्यशाली हैं, एक पुत्र तुम्हारे हुआ, एक गैया मैया के हुआ, इसलिए इसका नाम मैं गोकर्ण रखता हूँ। संत आए, बोले गो आत्मदेव जी अपना पुत्र दिखाना। बोले हाँ बिल्कुल, लो। धुंधुकारी को ले गए, बोले ये हमारा पुत्र। बोले ना 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 ना, ये पुत्र नहीं, इस पुत्र के दर्शन करने हम नहीं आए। तो बोले किस पुत्र के आए? बोले एक और हुआ है ना। आत्मदेव ने कहा दूसरा? महाराज आप कैसे जाने? बोले हम जानते हैं, उसके दर्शन कराओ। लाए महाराज, बोले इसी के दर्शन करते हुए परम सिद्ध होगा। अब देखो एक बात बताएं, माताएं ना अपने बालक को चाहे तो शेर बना दे और चाहे तो जुआरी बना दे जी। अजय तुम आज का आधुनिक युग है ना, तुझे मोबाइल दे दे। हाँ, बच्चा परेशान किया तो माताएं क्या करती हैं? मोबाइल दे दिया, ले 2 घंटा खेल ले। अब वो मस्ती से 2 घंटा अपनी आंख बर्बाद करेगा